अब हाँ, अब ये जानना चाहते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच दरार पड़ रहा है क्या? भाजपा और एनडीए में बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पड़ रहा किस है, तरीके का, इसमें कोई मतलब दो राय आप नहीं। लोग इसको, इंडिया गठबंधन इसको किस तरीके से ले रहा है? ये जो भाजपा और देखिए मैं एनडीए में दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि जीतन राम मांझी का भी बयान आया कि जीतन राम हाँ, मांझी जीतन भी राम मांझी पर नाखुश लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो मैं इसका कारण बता गठबंधन रहा हूँ। तोड़ दूंगा। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं इसका कारण बता रहा हूँ। हम्म। जीतन राम मांझी जी जो महादलित समुदाय से आते हैं, ठीक है, हम्म। उनका महादलित समुदाय पे बहुत बड़ा होल्ड है, गया वाला क्षेत्र जो है। हाँ। इनसे जो है वादा किया गया था। हम्म। इन्होंने पहले तो जीतन राम मांझी से एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था लोकसभा में 2 सीटें देंगे। हाँ। तो एक सीट पे लड़ाया, एक सीट हम्म। जीत के आ गए। हाँ। और एक सीट के समझौते के लिए इन्होंने कहा कि हम आपको एक सीट पे राज्यसभा भेजेंगे। हम्म। उसके बाद विधानसभा हुआ, इस पे हम्म। भी इनसे कंप्रोमाइज किया। ये 50-60 सीटें मांग रहे थे, बोले कि 10-20 सीटें दे दो, लेकिन कितनी कम सीटें दी इनको लड़ने के लिए, ये सब जानते हैं। हम्म। अब जीतन राम मांझी का जो है, इनको ये खत्म होने की कंडीशन पे आ गए, क्योंकि एक सांसद उनका लोकसभा में है। हम्म। अब विधायक इनके कितने हैं सभी जानते हैं, आपके पास डेटा डाटा इसका। हाँ। अब जीतन राम मांझी बड़े खुल के कह रहे हैं और विरोध के स्वर में कह रहे हैं कि हमसे जो वादा किया गया था राज्यसभा सीट हम्म। देने का, अप्रैल 2025 में 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है बिहार में। हम्म। ठीक हो गया। इस बिहार में खाली होने की वजह से सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सेकंड हम्म। नंबर पे नीतीश कुमार, हम्म। तीसरे नंबर पे चिराग पासवान, अब हम्म। बाकी सब ये आते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, अगर राज्यसभा का चुनाव होता है तो पांचों की पांचों सीटें जो है एनडीए जीतेगा। हम्म। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2 सीटें हम लेंगे, नीतीश हम्म। कुमार कह रहे हैं कि राज्यसभा की 2 सीटें हम लेंगे, हम्म। और चिराग पासवान उधर से कह रहे हैं हम भी सबसे बड़ी पार्टी हैं तीसरे नंबर हम्म। की बिहार में, हमें भी 2-3 सीटें दो। और जीतन राम मांझी और उसके नहीं बाद नहीं नहीं, बाकी अन्य अन्य दल चिराग पासवान तीसरे नंबर की पार्टी नहीं है, चिराग पासवान चौथे नंबर की है। तीसरे नंबर पर एनडीए में आरजेडी है। एनडीए में तीसरे नंबर की हाँ है। हाँ हाँ। हाँ, एनडीए में तीसरे नंबर की है। तो जीतन राम मांझी चार विधायक है, चार विधायक एनडीए पे में एक तीसरे नंबर। कैसे जीतेंगे? हाँ, चार विधायक पर कैसे हाँ, मिलेगा उनको एक राज्यसभा? हाँ, तो अब इनके अंदर जो है ना, देखिएगा ये खिचड़ी के बाद, यानी मैंने बता दिया था 15 जनवरी के बाद इनके यहाँ सिर फुटबल चालू होगा। तो जीतन राम नीतीश मांझी कुमार के इसीलिए अगर भागे एनडीए भागे। छोड़ते हैं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं मोदी को? जीतन राम मांझी से तो नहीं, कोई मोदी, फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बकलाई हुई। एक तो हम्म। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाह रही थी। हम्म। अब जो है नीतीश कुमार जी मजबूत होते जा रहे हैं बिहार के अंदर, हाँ। क्योंकि आरजेडी के भी कुछ एमएलए टूट के कांग्रेस में जा रहे हैं, हाँ। और कांग्रेस के एमएलए नीतीश कुमार जी के संपर्क में है। हम्म। तो नीतीश कुमार जी मजबूत होते जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि नीतीश कुमार मजबूत ना हो। हम्म। उनको राज्यसभा के लिए बिल्कुल मना करेगी कि आप एक राज्यसभा ले लो, हम्म। तो 2 सीटें उनको दे दो, चिराग पासवान को। तो हम्म। बाकी और जो है जीतन राम मांझी और जो इनके एनडीए के अन्य सहयोगी दल है वो झुंझुना बजाएंगे। हम्म। तो इसी वजह से इनका जो है रायता फैलेगा। हम्म। रायता फैलेगा, नीतीश कुमार बना जाएंगे कि हमारी पार्टी खत्म हो रही है, राज्यसभा में कम से कम 2 सीटों की हैसियत तो रखते हैं 5 में। वैसे तो हाँ। इनको 3 या 4 सीटें लड़नी चाहिए राज्यसभा के लिए, हम्म। लेकिन पता नहीं किस दबाव में है कि ये 2 सीटों के लिए ही लड़ेंगे। हम्म। और चिराग पासवान भी कहेंगे कि भैया कम से कम हमें 2 राज्यसभा में दो या एक दो। तो हम्म। बाकी लोग कहाँ गए, टोटल सीटें 5 है। तभी ये एनडीए गठबंधन में सुप्रबल होगा, इनका रायता फैल के सड़क पे आएगा। और जैसे चंद्रबाबू सड़क पे नायडू का आएगा, क्या, चंद्रबाबू नायडू का क्या रुख है? हाँ, चंद्रबाबू चंद्रबाबू नायडू नायडू का रोल क्या है? सेम यही कंडीशन पे अब आजकल सोनिया गांधी जी के संपर्क में है। वो भी हाँ। बेचैन है, क्योंकि अपने आप को एनडीए में सेफ नहीं समझ रही है। क्योंकि हाँ। जब भी कोई विपदा आती है हाँ। चंद्रबाबू नायडू पे, चाहे अभी हाँ। इंडिगो वाला हो, भारतीय हम्म। जनता पार्टी पीछे हाथ बांध के खड़ी हो जाती है और अपने दो दो दुपल्ली के ट्रोल को उनके पीछे लगा देती है, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वो हम्म। बड़े बेचैन है, उनका दम घुट रहा है हम्म। किसी भी वक्त, और ये नीतीश कुमार जी की राह देख रहे हैं। हम्म। नीतीश कुमार जी तब ये ऐलान करेंगे कि जब ये राज्यसभा पे बहुत ज्यादा होगा, और भारतीय जनता पार्टी अननेसेसरी दबाव बनाने का कोशिश करेगी कि हम्म। भाई आप इतनी राज्यसभा लो, ये करो वो करो, तब नीतीश कुमार जी फैल जाएंगे। और जैसे नीतीश कुमार जी फैले, चंद्रबाबू नायडू अपना पैंतरा बदल के सीधे से आ जाएंगे।
क्योंकि लेकिन लेकिन एनडीए लेकिन सरकार के लेकिन मुख्य लेकिन नीतीश कुमार के सांसद तो उनके साथ है ही नहीं, मोदी के साथ खड़े हैं वो तो। वही तो मोदी के साथ एग्जिट खड़े प्लान हैं, बना, कोई बात नहीं। वहाँ वही तो एग्जिट हाँ हाँ प्लान हाँ नीतीश हाँ का हाँ, बना मैं रहे बता हैं। रहा हूँ। हाँ। अच्छा नीचे मोदी जी के साथ नीतीश के सांसद को एक समय को मान लेते हैं, हम्म बिहार की सरकार गिरा देंगे ये। हम्म इनके पास तो ऑप्शन है नीतीश कुमार के पास, हम्म इस्तीफा दिया, जेडी है, कांग्रेस है, एमआईएम है, ऐसी पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे। हम्म जैसी बिहार की सरकार गिरी, हम्म राज्यसभा अपनी 3 भेज देंगे या 4 भेज देंगे नीतीश कुमार। हाँ फिर मोदी सरकार क्या करेगी वहां पे? हाँ फिर ना जीतन राम मांझी और ना रामविलास पासवान, हम्म क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है नीतीश कुमार। कांग्रेस का भी समर्थन मिल जाएगा, हम्म आरजेडी का भी समर्थन मिल जाएगा, एमआईएम का भी समर्थन मिल जाएगा। हम्म राज्यसभा में ये चाहे तो चाहे 5 में से 4 सीटें खुद नीतीश कुमार अपना भेज देंगे मेंबर। हम्म तो भाजपा के पास भी तो सीटें हैं ना, 89 सीट है ना भाजपा के पास। 89 सीटें हैं। अगर तो यहाँ पे वो भी नीतीश तो कुमार अपना, ने वो भी तो राज्यसभा भेज सकती है। हाँ वो भेजेगी, लेकिन नीतीश कुमार जी अगर चाहे ना अपने मन से बना लें, अपने हाँ 4 के 4 सांसदों को राज्यसभा में नॉमिनेट करा सकते हैं, क्योंकि हम्म कांग्रेस में उसमें समर्थन करेगी, आरजेडी में समर्थन करेगी, एमआईएम भी समर्थन करेगी। इस हम्म वजह से समर्थन करेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार गिराए। हम्म जैसे वो बिहार में सरकार गिराएंगे, जो इस समय नीतीश कुमार जी के एमपी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आ रहे हैं ना, हम्म हम्म तो वही हम्म की तरफ खड़े हैं। हाँ अभी वो अपने जाल चारों तरफ फैला, हाँ सोनिया गांधी से मिलने, हाँ हमारे समाजवादी, मतलब किसी से अपने संबंध खराब नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हैं। हम्म अब वो अपने जो है संबंधों को मजबूत कर रहे हैं इंडिया गठबंधन हम्म में। एक क्षेत्र हम्म पार्टी है, अगर इनके साथ रहे खत्म कर देगी। तो क्या चंद्रबाबू नायडू मतलब छोड़ने का प्लान बना रहे हैं क्या आने वाले वक्त में? देखिए आने वाले वक्त में पहले तो था कि 50-50 के चांस से छोड़ेंगे नहीं हाँ छोड़ेंगे। अब ये जो है परसेप्शन पहुंच गया है 70-30 हाँ का। 70% मन बना चुके हैं हाँ छोड़ेंगे, 30% पे कुछ संशय इनके मन में बकाया है कि ना छोड़ें, ज्यादा नुकसान ना हो जाए। अब यही परसेप्शन चंद्रबाबू नायडू का धीरे धीरे जनवरी फरवरी तक पूरा जो है 90 और 100% तक चला जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू एक बार एनडीए का साथ छोड़ भी चुके हैं, छोटी सी किसी बात पे खटपट। चंद्रबाबू नायडू देर नहीं लगा। हाँ तो इसलिए इंडिया गठबंधन भी पूर्ण रूप से तैयार है, सारी रणनीति पे और सारी स्थिति पे अपनी नजर बनाए रखा हुआ है हाँ कब कहां पे क्या जरूरत पड़े। उधर ममता बनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के ठीक है सांसद है ठीक बंगाल